गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हरिकांत शर्मा आपके सामने करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का टॉपिक लेकर के आ गया हूँ। आज हमारा टॉपिक है करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। इसका हिंदी अर्थ होता है क्रिया का सही रूप। अर्थात हमें कोई भी एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें एक ब्लैंक्स होगी और उस ब्लैंक्स के अंतर्गत हमें जो वर्ब दी जाएगी उसका सही रूप लिखना है उसमें कि इसमें क्या आना है। उसको पहचानेंगे कैसे, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखिए, इसको पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक जानकारी देता हूँ। देखो, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं उनका फॉर्मेट इस तरीके से होता है। एक होती है वीवर, एक होती है डूवर, एक होती है हैवर। इसको समझना होता है। बी वर्ग के अंतर्गत 5 क्रियाएं आती हैं। एज, आर, एम, फिर आती है बास और वर। डू के अंतर्गत 3 आती हैं, डू, डज और आती है डिड। हैव के अंतर्गत भी 3 क्रियाएं आती हैं। एक होती है हैज, एक होती है हैव और एक होती है हैड। इसके अंतर्गत क्या करना होता है, अब हम यहाँ से आगे के लिए पढ़ते हैं। कुछ रूल्स के माध्यम से हम करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का टॉपिक शुरू करेंगे और देखते हैं उनके द्वारा किस प्रकार से होता है। यदि आपके लिए पहला रूल दिया गया है आपके लिए, रूल नंबर फर्स्ट, जिसमें क्या होता है कि यदि आपको कोई मॉडल वर्ब दी गई है, यदि किसी वाक्य में मॉडल वर्ब दी गई है, मॉडल वर्ब। अब ये मॉडल वर्ब होती कौन कौन सी हैं, आइए समझते हैं इनको। पहली होती है कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, सेल, शुड। और भी दिए गए हैं इसमें। क्या होता है, मस्ट, यूज्ड टू, नीड, और टू और डेयर। ये जितनी भी जो क्रियाएं हैं, ये यहाँ से कैन से लेकर के डेयर तक, ये जितनी भी क्रियाएं दी गई हैं दोस्तों, ये मॉडल वर्ब होती हैं। और मॉडल वर्ब के साथ में हमेशा ध्यान रखना, यदि किसी वाक्य में मॉडल वर्ब दी जाए, ध्यान रखना इस बात को, दी जाए तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ये विशेषकर इससे सरल रूल और कोई नहीं हो सकता है। देखो, ध्यान रखें, कहीं भी आपके लिए यदि मॉडल वर्ब दी जाती, इनमें से कोई भी मॉडल वर्ब कहीं भी किसी भी एग्जाम्पल में आ जाए, आपको उसका फर्स्ट फॉर्म के साथ में प्रयोग करना है। उसको करते कैसे देखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा और वो एग्जाम्पल हो सकता है जैसे ही कैन, ये लिख दिया या ब्लैंक छोड़ दिया मैंने। आपको वर्ब दी गई सॉल्व, क्या दी गई, सॉल्व। फिर आगे लिख दिया दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि हमें इसमें फिल क्या करना है। समझने की बात ये है, जब आपको यहाँ पर कैन दे रखा है, कैन ये मॉडल वर्ब है, कैन यहाँ दिया गया है मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब आएगी तो हमेशा या रूल ये याद रखना कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। और फर्स्ट फॉर्म सॉल्व की फर्स्ट क्या होती है, सॉल्व होती है। बस ये इसका आंसर हो गया। इससे ज़्यादा सरल कुछ भी नहीं हो सकता है। आगे के लिए एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, जब मैं बच्चा था, तो वो क्या कहना चाह रहा है, आई कुड नॉट, या ब्लैंक छोड़ दिया, फिर लिख दिया स्विम इन द रिवर। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर आई कुड नॉट आ गया। कुड नॉट क्या है, मॉडल वर्ब है। कुड नॉट के साथ में इसकी फर्स्ट फॉर्म लगा दो। जो ब्रैकेट में जो वर्ब दी जाती है उसी को फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। और इसकी ये आ जाएगी, स्विम की होती है स्विम। इसमें इस तरीके से आप कोई भी करेक्ट फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये था हमारा रूल नंबर फर्स्ट। इसके आगे का रूल क्या आता है समझे। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड में एक रूल आता है, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में
ये जो निम्न शब्द दिए जाएंगे उन्हें एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, और ये किसी भी वाक्य की क्रिया के बारे में वर्णन करते हैं कि क्रिया किस समय में किस टेंस में की गई है, उसी के अकॉर्डिंग इनका प्रयोग किया जाता है। तो यदि किसी वाक्य में ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, जनरली, स्कार्सली, हार्डली, एवरी, डेली, जितने भी ये शब्द हैं यदि किसी वाक्य में दिए जाएं आए तो वाक्य को क्या करना है, वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ध्यान रखना, यदि कोई भी वाक्य इनमें से दिया गया है, इनमें से कोई भी शब्द दिया गया और उस वाक्य में इनमें से कोई भी शब्द आ रहा है, तो आपको वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से बनाना है। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट वाला जो मतलब टेंस था, मैंने पार्ट 1 में, टेंस के पार्ट 1 में उसको करा दिया है। आप वहां से आसानी से उसको समझ सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा माई फादर ऑफन, या ब्लैंक छोड़ दिया, फिर लिख दिया मैंने टेक, ये लिख दिया टी। अब देखो समझने की बात क्या है, कुछ भी मत समझो, केवल हमें एक शब्द देना है। यहाँ पर ऑफन दिया गया, ऑफन का मतलब होता है प्राय। जहां भी ये ऑफन शब्द आए प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाने के लिए मैंने बताया था यहाँ पर कोई भी वाक्य ना तो क्वेश्चन मार्क साइन दिया गया है कि ये इंटरोगेटिव, ऐसा नहीं है, ना ही इसमें नोट दिया गया है कि नेगेटिव बनाना। ये वाक्य केवल सिंपल है। सिंपल बनाने का नियम मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें क्या करना होता है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या एस लगा देते हैं। तो टेक के साथ देख लीजिए, माई फादर, मेरे पिताजी कितने, एक हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है, मैं एस या एस, फर्स्ट फॉर्म ये टेक दे रखी है तो इसका हो जाएगा टेक्स। आपकी समझ में शायद आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक दो समझ लेते हैं, आपकी समझ में बेहतरता से आएगा। जैसे दे लिखा मैंने ऑलवेज, या ब्लैंक छोड़ दिया, फिर लिख दिया मैंने रन, या ऑन द रोड। अब समझने की बात यह है कि यहाँ पर ऑलवेज दिया गया, ऑलवेज भी इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण इसमें हम एस या एस नहीं लगाएंगे, जैसा कि टेंस के पार्ट 1 में बताया गया। तो यहाँ पर रन की रन आ जाएगी। अगर आपको नेगेटिव दिया जाएगा तो उसका एग्जाम्पल किस तरीके से आएगा, मैंने लिखा दिया जैसे सुमन, या ब्लैंक छोड़ दिया मैंने, यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है। अब इस तरीके से हमें समझना है। यहाँ पर नॉट और गो दिया गया है, इसमें हमें एक शब्द और लिखना है, जैसे एवरी डे, एवरी डे। अब ये समझना है, नॉट को नेगेटिव वाक्य बनाना, ये तो हमारी समझ में आ रहा है क्योंकि नॉट से नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर हमें समझना है एवरी शब्द दिया गया, एवरी जो शब्द होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक एडवर्ब होती है। बनाना कैसे, नेगेटिव में हम जानते हैं कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया है, वर्ब हम डू लगाते हैं। अब सुमन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के होते हुए यहाँ पर वर्ब आ जाएगी डज, ये आ गई। फिर क्या लगाना, में नोट लगा दीजिए। हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ पर ये गो आ जाएगी। इस तरीके से हम कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। अगर ये मतलब इंटेरोगेटिव बनवाना चाहेगा तो लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन देगा, तो यार स्टार्टिंग में आपके लिए ब्लैंक्स होगा, आप आसानी से भी उसको बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको किसी भी प्रकार को लेकर के यहाँ तक ये दो मैंने रूल्स कराए, इनमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप आसानी से हमको कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे जो रूल्स हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए हमारी वीडियो को लगातार देखते रहे, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।